हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, यू आर वेलकम अगेन इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यारा भरा नमस्कार है। दोस्तों, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि सर ने अपन को ए एन और द, अंग्रेजी में ए एन और दी को आर्टिकल्स कहते हैं, और एक वीडियो लेक्चर मैंने नन पे भी बना दिया कि अपन को सारे रूल्स और नॉर्म्स आ गए। बच्चों का ये मानना होता है अब आराम से एग्ज़ाम में कर देंगे और कॉन्फिडेंस में रहते हैं हमेशा बच्चे। रूल्स आ गए तो आ गया सब कुछ, प्रैक्टिस करते नहीं। देखो, हर चीज़ दुनिया में प्रैक्टिस मांगती है। दोस्तों, आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर 24 में से 18 घंटे प्रैक्टिस करता था। बरसात हो जाती थी तो भी ग्राउंड में पानी भर जाता तो भी प्रैक्टिस करता था। ऐसे लोग ही, लता मंगेशकर हो, चाहे बिस्मिल्लाह खां हो, बड़ी सेलिब्रिटी जो बड़े लोग हैं, जिनको देखो, जिनका पढ़ो आप, बड़ा रियाज, बड़ी प्रैक्टिस। अभी आपका ओलंपिक, में जितने भी खिलाड़ियों ने जीता है, जितने भी, कोई चाहे गोल्ड मेडल जीता हो, निखिल चोपड़ा हो, या जितने भी, चाहे कोई सिल्वर जीता हो, चाहे कोई ब्रॉन्ज जीता हो, वो लोग 4-4 साल अपनी प्रैक्टिस जगह ही रहते हैं। बेचारे घर भी नहीं गए, अभी सीधे आए हैं और वापस लग गए हैं आगामी 4 साल के लिए। तो ये ऐसा जो जुनून फैशन रखते हैं वही झंडे गाड़ते हैं। तो मैंने पहले सोचा था कि आपको ए एन दा का डेफिनेशन ठीक से क्लियर करा के इनके सबके नॉर्म्स बता के आर्टिकल्स ओवर कर दूंगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर बच्चों को खुद को कहा जाए प्रैक्टिस करो तो करेंगे नहीं, इसलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में। ए एन और दा और क्रॉस नन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है या नहीं होता है। मैंने एक सिंपली एक्सरसाइज लिखी है, ऑप्शंस नहीं दिए यहाँ पे, क्योंकि अगर वैसे ही बच्चा क्लियर कर लेता है तो ऑप्शंस वाले या 3 सामने कोष्टक में दिए होते हैं, उनमें से भी लिख सकता है वो, उनमें से भी पुटअप कर सकता है, रख सकता है, और ऑप्शंस में से तो इजी गोइंग चुन सकता है। इसके 3 ही तरीके होते हैं कि सिंपली सेंटेंस एरिया, नीचे 4 ऑप्शंस, मल्टी टाइप ABCD ऑप्शंस आपको बहुत चयनात्मक जो अपने आते हैं क्वेश्चन आंसर, या सामने कोष्टक में लिख देते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, यूज़ द सूटेबल आर्टिकल, सही आर्टिकल्स का यूज़ करो। पहला सेंटेंस, इसे जूम करके दिखाएंगे प्रत्येक सेंटेंस को। आई सा रिक्तिस्तान यूरोपियन यस्टरडे। यूरोपियन ई से चालू है स्वर से, पर इसका उच्चारण हिंदी के बड़े यू जैसा आ रहा है। तो याद करो रूल्स की, जो संज्ञाएं ई व यू से चालू हो पर पढ़ने में उच्चारण हिंदी के यू व्यंजन जैसा हो, तो वहाँ पे अपन ए आर्टिकल्स का यूज करते हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि व्यक्ति से बड़ा शहर, शहर से बनता है देश, देश से बनता है जैसे व्यक्ति, शहर, स्टेट, देश का नाम आ जाए तो कोई आर्टिकल्स नहीं आता। देखो यहाँ पे दिल्ली से पहले मैंने क्रॉस का यूज़ किया है। क्रॉस लिख सकते हैं, नन कर सकते हैं। ऑप्शंस में अगर नन है तो नन के टिक मार्क करेंगे अपन। दिल्ली इज़ रिक्तिस्तान ऑन, दिल्ली इज़ ऑन रिक्तिस्तान जमुना, ये नदी का नाम आ गया। तो नो डाउट नदियों के नाम से पहले मैंने जो दा की सीरीज़ दी थी आपको, ऊपर से नीचे तक 15-16 नियम बताए थे कि सबसे पहले आकाश में पहुंच जाओ, आकाश से संबंधित समस्त वस्तुओं से पहले दा आता है। आकाश से ज़मीन के लिए कूदते हैं लेकिन पहाड़ पर्वत चोटियों में अटकते हैं तो वहाँ दा आता है। फिर उनसे निकलती क्या है, नदियाँ, नदियों के नाम से गंगा दा, यमुना दा, मिसिसिपी दा, अमेजन दा, नील, कोई सी भी दुनिया की वर्ल्ड की कोई सी भी नदी, वहाँ दा आता है। तो यहाँ दा का प्रयोग क्या है। आकाश से संबंधित वर्ड आ गया सन, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिशाओं के नाम से पहले भी दा आ रहा है। एंड सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ वेस्ट दिशा, यहाँ भी दा। ये मैंने एक रिमिक्स एक्सरसाइज ली है, जैसे एक ही सेंटेंस में 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आराम से क्लियर हो जाए। ये आपके 16 सेंटेंस है, लेकिन ये डबल कर लो, क्योंकि सब में जनरली डबल फिल इन द ब्लैंक्स अपन ने कर रखा है। हिंदी आपकी भाषा है या विषय भी है, तो मैंने आपको बताया था कि भाषा और विषय से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आता है तो क्रॉस आएगा। दोस्तों, इज़ रिक्तिस्तान इजी लैंग्वेज, इजी स्वर से चालू होने वाला वर्ड है तो यहाँ एन आना है। अरुण इज़ रिक्तिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वही यूनिवर्सिटी का उच्चारण हिंदी के बड़े यूज जैसा आ रहा है तो यहाँ ए आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। दोस्तों, अपन अनिल इज़ रिक्तिस्तान यंग इंडियन, यंग को अगर आप लिखते हो दोस्तों तो व्यंजन, कुल मिला के फंडा वही है कि अगर जब प्रोनाउंसेशन ध्वनि या व्यंजन, ध्वनि हमेशा व्यंजन जैसे निकल के आए तो एक ए आर्टिकल्स यूज होता है, चाहे वो स्वर से चालू हो चाहे व्यंजन से चालू हो। और अगर ध्वनि या प्रोनाउंसेशन उसका उच्चारण स्वर जैसा हो, हिंदी के स्वर और हिंदी के व्यंजन पकड़ लो आप, ऑलमोस्ट लास्ट फुल एंड फाइनल आपके एक रूल से ही काम करना है।
कि अगर हिंदी के स्वर जैसा उच्चारण हो किसी भी संज्ञा का तो उससे पहले एन आर्टिकल्स आता है, और हिंदी का व्यंजन जैसा उच्चारण लिखने में बोलने में आए तो फिर वहाँ ए आर्टिकल्स आता है। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, तरल पदार्थ है, उससे पहले क्रॉस आ रहा है। पर जब प्रॉपर मिल्क की बात हो, मिल्क ऑफ दिस काउ, इस गाय का दूध, इज़ गुड, किसी विशेष गाय के दूध की बात हो रही है तो फिर यहाँ द आ रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर विशेष बनाने के लिए भी द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इससे आगे अपन देखते हैं, ही ब्रॉट रिक्तिस्थान एप्पल, स्वर से चालू है और प्रोनाउंसिएशन इसकी ध्वनि उच्चारण भी स्वर जैसी है तो एन आना है। द ताजमहल, ऐतिहासिक इमारतों से पहले मैंने द आर्टिकल्स आपके लिए छोड़ा था रूल्स में। इज रिक्तिस्थान मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, मोस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले द का प्रयोग इसलिए हुआ है, और इन द वर्ल्ड इस यहाँ भी द का प्रयोग होना है। तीनों फिल इन द ब्लैंक्स में आप द यूज़ कर रहे हो। आयरन, खनिज पदार्थ आ गया आपका, तो खनिज पदार्थ कोई सा भी हो, कॉपर, माइका, सिल्वर, गोल्ड। माइका मीन्स अब्रक, तो सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड यानी सोना, सब जानते हो, यू नो ऑल्सो। तो आयरन से पहले क्रॉस आ रहा है। आयरन इज रिक्तिस्थान इंपोर्टेंट मेटल, महत्वपूर्ण धातु है। इंपोर्टेंट स्वर से चालू, इसलिए पहले एन आर्टिकल्स वी आर यूज हियर, एन आर्टिकल। रिच एक वर्ग है, वर्ग संप्रदाय समुदाय से पहले द आर्टिकल आता है तो यहाँ द का प्रयोग होगा दोस्तों। रिच, पुअर, द पुअर ही बोलेंगे, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। जरूरी नहीं है कि हर पैसे वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहे, पैसे वालों के तो ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं दोस्तों। खुश रहने के लिए पैसा कोई ज़रूरी नहीं है। लाइफ में जो पेड़ के नीचे जो बैठा है संत, वो बड़ा मस्त है। उस जो कोटी वाले हैं रो रो के भग रहे हैं, उनके पास उनके चरणों में गिर रहे हैं कि मेरा बच्चा गलत संगत में जा रहा है, मेरी बच्ची भग गई, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, तो उनके ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा दुनिया की, मानते हैं कि अर्थ-युग है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं कहा जा सकता। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। क्लाउड्स, आकाश से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं उनसे पहले द क्लाउड्स इन द स्काई, स्काई से पहले भी द। हिज फादर इज एमएलए, एमएलए संक्षिप्त उपाधियाँ, ऐसी हर वो संक्षिप्त उपाधि जो स्वर जैसा उच्चारण रखे। अब एमएलए को आप पढ़ते हो MLA, तो ये स्वर जैसा उच्चारण आ रहा है, तो नो डाउट हियर वी यूज एंड ओनली एंड एन का ही प्रयोग करेंगे। और एंड इज मदर इज ए डॉक्टर, डॉक्टर व्यंजन से चालू, इसका उच्चारण आप डॉक्टर को लिखते हो तो देखो डॉक्टर, तो ए आएगा, व्यंजन का उच्चारण आ रहा है, इसलिए सी डाइड ऑफ रिक्तिस्थान कैंसर। बीमारियों के नाम से पहले दोस्तों मैंने मेरे क्रॉस वाले और नन वाले वीडियो में डाला था कि बीमारियों के नाम से पहले हमेशा क्रॉस आता है। कोई सी बीमारी हो, मीजल्स हो, टीबी हो, एड्स हो, कैंसर हो। सी इज रिक्तिस्थान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी वो हिंदी के यू जैसा व्यंजन आ रहा है तो ए आएगा। इन जोधपुर, शहरों के नाम से पहले, देश के नाम से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आता तो यहाँ क्रॉस आएगा। इज दैट क्लियर? एक छोटी सी एक्सरसाइज है दोस्तों, पर आपको इसको सीखना है। जय हिंद, जय भारत, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।